की। इंडियन स्कूल ऑफ इमेज मैनेजमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हम लोगों को लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग देते हैं एंड लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाते हैं। एंड ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं, बेसिकली हमारा ये भी मानना है कि हाँ, आप कुछ चीज़ें जो हैं वो आप सिखा सकते हो क्लासरूम में, बट स्पेशली लाइफ स्किल्स ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ खुद सिखाती है। और स्कूल ऑफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रियल पीपल की रियल स्टोरीज लेके आए और उन्होंने जो स्कूल ऑफ लाइफ में अपनी स्कूल ऑफ लाइफ में जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करें। तो आज हमारे साथ है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट अमित पंगल। वेलकम अमित। कि मैम अमित का आप लोग सब जानते हैं अमित कौन है, बट फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अमित के बारे में। अमित पंगल वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर हैं, आज की डेट में करंट रैंक होल्डर, वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर। एंड इनका पहला गोल्ड मेडल मिला था इनके डेब्यू अपीयरेंस में ही, जब इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था 2017 में। उसी साल इन्होंने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल डेब्यू अपीयरेंस में ही इन्होंने अर्न किया था, जीता था। उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 2017 के एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग में लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी में, और वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता जो कि ताशकंद में हुआ था मई 2017 में। एंड तब ये क्वालिफाई हुए थे आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 2018 में, जहां उसके बाद इनको इनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखते हुए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको नॉमिनेट भी किया है अर्जुन अवार्ड के लिए। ये एशियन गेम्स की इनकी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, उसके बाद इनको नॉमिनेट किया गया था अर्जुन अवार्ड के लिए। 2019 में अमित जी ने सक्सेसफुली 2 बार, 2018 और 2019 2 बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीता है कंट्री के लिए स्टांजा कप में, इन जो कि सोफिया में हुआ था। फिर 2019 21 सितंबर में इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2019 के आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। मार्च में ये क्वालिफाई हुए हैं अपना जो ओलंपिक जो गेम्स हैं उसके लिए। एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम जो होने वाले थे उसके लिए इनका ये क्वालिफाई हुए हैं। एंड मार्च 2018 से एक और जो चीज है, अमित जी हमारी कंट्री के लिए भी सर्व करते हैं। 2018 से अमित पंगल जी इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिस के पोजीशन पे सर्व करते हैं और 22nd बटालियन महा रेजिमेंट में सर्व करते हैं। तो हमारी कंट्री के लिए दोनों फ्रंट पे, डिफेंस में भी और स्पोर्ट्स में भी हमारी कंट्री को यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है अमित जी के बारे में जो कि हम आज सीखेंगे स्कूल ऑफ लाइफ में। अमित जी, थैंक यू वंस अगेन शो में आने के लिए और अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करने के लिए। सो वेलकम टू स्कूल ऑफ लाइफ। जी थैंक यू मैम। अमित जी, मैं आपकी जर्नी से स्टार्ट करूंगी। आप हरियाणा के बहुत ही छोटे से गांव से हैं, तो आपका ये जर्नी जो है वो मतलब इतने छोटे से गांव से अभी आप वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। तो ये जो जर्नी है जरा इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? बचपन से ही मन था हमेशा बॉक्सिंग में जाने का, या ये अभी अभी आपको मतलब कुछ सालों में ही ऐसा इस डायरेक्शन में जाने का मन हुआ है? थोड़ा बताइए अपने ऑडियंस को प्लीज। जी बिल्कुल, जैसे मैं बताऊं कि मेरे बड़े भाई, ये करीब 2007 और 8 के करीब की बात है। मेरे बड़े हम्म। भाई बॉक्सिंग के लिए गए थे, साथ में मुझे भी साथ साथ लेके गए थे कि अगर दोनों भाई बॉक्सिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और राइट। पर लेकिन घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से छोटे से गांव में है। और दोनों साथ साथ बॉक्सिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बॉक्सिंग इक्विपमेंट, बॉक्सिंग डाइट दोनों साथ में अवेलेबल नहीं हो सकता था। तो बड़े भाई ने हम्म। मेरे लिए बॉक्सिंग छोड़ी और आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने मेरे लिए मुझे बताया, मुझे कहा कि मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू रखूंगा और वो मेरे लिए डाइट का और इक्विपमेंट का सारा जो जितना भी खर्च होगा वो मेरे लिए हैंडल हम्म। करेंगे ये सब कुछ। तब से मैंने ये करीब बॉक्सिंग स्टार्ट की 2007 और 8 के करीब से। अच्छा, 2007 और 8 से स्टार्ट की। जी बट जी। आपका ये मन कैसे हुआ, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए किसी ने मोटिवेट किया, कुछ देखा आपने, या हमेशा से ही आपको इसमें इंटरेस्ट था?
नहीं जी, ये करीब 2012 के करीब की बात है, जब बॉक्सिंग फेडरेशन जो वो बैन हो गई थी। आईबा ने, जो ऊपर फेडरेशन है, उन्होंने बैन किया था कि ढंग से काम नहीं हो रहा था यहाँ पे कुछ। तब बड़े भाई ने जैसे साथ लेके जाते थे हमेशा, तो उन्होंने ही बताया था कि हमें बॉक्सिंग कंटिन्यू करनी है। उसके बाद जो मेरे कोच हैं, मेरे कोच अनिल धनखड़ जी, जो मेरे बेसिक कोच हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और उन्होंने बताया कि हम अपने देश के लिए काफ़ी अच्छे से मेडल जीत सकते हैं, अपने देश का नाम काफ़ी और ऊपर ले जा सकते हैं हमारे तरीके से। तो तब से मैंने बॉक्सिंग को थोड़ा सीरियसली लिया और कंटिन्यू रखा है। वाह, वेरी नाइस। और ये जो आपने बताया अपने बड़े भाई के बारे में कि उन्होंने आपके लिए बॉक्सिंग छोड़ दिया और उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, ये तो हम लोग मतलब जो आप बता रहे हो ये मूवीज में ही देखते आ रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर हमारे ऑडियंस भी एक्चुअली इस बात से रिलेट करेंगे कि ये हम लोगों ने एक्चुअली देखा है मूवीज में, बट रियल लाइफ में पहली बार ये स्टोरी एक्चुअली और सुनने में आपकी तरफ से आ रही है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। एंड हैट्स ऑफ आपके बड़े भैया को कि उन्होंने आप में, आई एम श्योर उन्होंने आप में टैलेंट देखा होगा, उन्होंने कहा होगा कि नहीं एक काम कर, तू ही आगे बढ़, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी बार, मैं अभी भी जैसे कभी भी मैं फाइट खेलता हूँ, कभी भी या मैं हम्म, कहीं कंपटीशन के लिए जाता हूँ, तो हमेशा मैं पहले उनसे बात करता हूँ। तो वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे, सलाह देते हैं कि मैं इस बॉक्सर के साथ कैसे खेलूँ, और मेरा क्या स्टांस रहेगा, उसके साथ क्या अटैकिंग रहेगी, वो सभी मुझे बताते, हम्म, तब उसके बाद मैं अच्छे से जाके खेल पाता हूँ। ग्रेट ग्रेट। आप ये बताइए कि हरियाणा से एक्चुअली बहुत सारे हमारे एथलीट्स आते हैं, काफी बॉक्सर्स चैंपियन सब हरियाणा से आते हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मतलब हरियाणा में ऐसा क्या है कि सारे के सारे एथलीट्स वहां से आते हैं और सारे जी चैंपियंस वहां से आते हैं? जी बिल्कुल। हरियाणा का जो मैं मेन मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो यहाँ का खाना बहुत ही, क्योंकि पावरफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हम्म, यहाँ का। देसी देसी सब खाना खाते हैं यहाँ पर। घी दूध काफ़ी अच्छा अच्छे से खाते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से, और मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि हम्म, रेसलर्स हो गए, बॉक्सर्स हो गए। हम भी राइट। स्टार्टिंग में हम भी बहुत मिट्टी में खेलते थे, तब जाके वो स्ट्रेंथ और वो चीज़ इम्प्रूव हुई, और वो बाद में बहुत ही काम आई है हमें। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है। और अगर मैं ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो उनमें से अगर दो चार बॉक्सर, दो चार स्पोर्ट्समैन निकल के आएंगे इतनों में से, तो उनमें उनकी उनकी स्पोर्ट्स क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि वो आगे जाके अच्छा से अपने देश का नाम कर सकते हैं। चलिए, ये बात अच्छी बताई आपने एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इस बात को नोटिस कर रही होगी कि हरियाणा से काफी एथलीट्स आते हैं, तो उधर जी थोड़ा जी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी दैट इज बिल्कुल। ट्रू। हर जगह ही ध्यान ध्यान देना चाहिए। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि और स्टेट भी इस पर थोड़ा गौर करें, और अच्छे से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि इंडिया में जितना टैलेंट है मेरे हिसाब से वो कहीं भी नहीं है। वो तो है, बात बिल्कुल सही है और ये जी तो जी बात हम सब मानते हैं कि इंडिया में और स्पेशली जब आप रूरल में जाएं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए, और फिर तो बस उसके आगे जीत जी ही जी जीत जी है। आप ये बताइए अमित जी, आप थोड़ा सा शुरू में बोल रहे थे कि इनिशियली दो इक्विपमेंट एंड घर की हालत भी ऐसी ठीक नहीं थी, तो चैलेंजेस आपने बहुत फेस किए होंगे। अभी आप वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर हैं, बट वर्ल्ड एंड 2007 में आपने स्टार्ट किया, तो आप अभी इतना टाइम आपको लगा है ये टाइटल जीतने में, तो ये इस पूरी जर्नी में मुझे श्योर है कि कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे जो आपने फेस किए होंगे शुरू से अभी तक। तो अपने चैलेंजेस के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल। हमेशा ही चैलेंज तो किसी भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसके सभी के सामने आते हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ। पर जो चैलेंजेस से उभर के, मुश्किलों से उभर के ऊपर आता है, वही एक रियल खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी होता है। और सभी के लाइफ में, जैसे कि मेरी लाइफ में भी इक्विपमेंट तक के मेरे पास पैसे नहीं थे। स्टार्टिंग में मैं दोस्तों से लेकर मैं ग्लव्स लेके मैं प्रैक्टिस करता था, और मेरे पास, मैं अगर कहीं कंपटीशन के लिए जाता था तो पैसे नहीं होते थे। वो मेरे जो कोच है, बेसिक कोच, वो मुझे साथ में लेके जाते थे, मेरे साथ जाते थे, क्योंकि उनका वहाँ पर इतना भी कुछ काम नहीं होता था, लेकिन सिर्फ वो मेरे हम्म, लिए इसलिए जाते थे क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ मुझ में देखी है, कुछ अच्छे से कुछ टैलेंट देखा है, तभी वो मेरे साथ जाते थे। और वहाँ पे
मुझे मोटिवेट भी करते थे, और वहाँ पर जितना भी खर्च होता था वो सब अपना जेब से यूज करते थे। वाओ! तो आपके मतलब फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपके कोच मतलब आपको हमेशा से सपोर्ट मिला है एक बहुत अच्छे लोगों का अपने आसपास जिन्होंने आपको हेल्प की है जब आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना था, जी बिल्कुल, राइट? और हमेशा हमेशा ही हेल्प मिलती रही है, और हमेशा ये भी हेल्प मिली है कि अगर मैं कहीं पे मैं खेल के आया हूँ और मैं वहाँ पे लूज भी कर गया हूँ, तब भी मुझे इतनी हेल्प हुँ, मिली है कि घर आने के बाद मुझे किसी ने कोसा नहीं या किसी ने डांटा नहीं। मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं और भी ज्यादा आगे जाके मेहनत करनी है। अभी हमारे अंदर कुछ कमी रही होगी, कुछ 2-4% और ज्यादा, हम इससे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आगे जाके और भी अच्छी अचीवमेंट यहाँ से हम लेके जाएंगे, और आगे और अच्छे मेडल लेके आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है एंड ऐसे मोटिवेट करने वाले लोग अगर लाइफ में हो तो बहुत ही अच्छा हो, नहीं तो आधे टाइम तो लोग कोसते रहते हैं अगर कुछ भी गलत कर जी लो। जी जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड अमित ये बताइए फिर ये सारे चैलेंजेस जब आपने इतने फेस किए और उसके बाद आज की डेट में आप वर्ल्ड नंबर वन चैंपियन है तो कैसा फील होता है, मतलब आपको आज की डेट में उस बारे में सोच के कि अभी मैं नंबर वन रैंकिंग पे हूँ, तो आपको क्या फील होता है? जी जी, यही काफी अच्छा फील भी होता है, और मैं ये भी सोचता हूँ अगर मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आया हूँ, और कितने प्लेयर्स वहां से छोड़ के वापस भी चले जाते होंगे, अगर वो सभी उभर कर आ पाए, अगर ये सरकार तक बात ये अगर पहुंचती है, तो अगर सरकार इतना कुछ कर रही है, अभी तो बहुत ज्यादा कर रही है सरकार, अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे लेके आ रही है, उनको पैसा दे रही है, जेब खर्च दे रही है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है। खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, इनके तरीके से सभी खिलाड़ियों का हुनर पता चलता है, उनका टैलेंट निकल के बाहर आता है, और इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात होगी कि हर बार हमारे जो जहाँ भी हम खेलने जा रहे हैं रिकॉर्ड मेडल्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। और यही बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, तो इसमें अकेला एक मेरा कुछ नहीं है, सहयोग जो है वो सभी का होता है। मेरे साथ जो खेलते थे या जो अभी भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं उनका सहयोग, और मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद भी बोलता हूँ। सभी के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल। एंड सपोर्ट बहुत जरूरी है, जी जी। सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को आगे साथ में बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत सही बात बोली आपने। आपका जो पहला मैच हुआ था जिसमें आपने गोल्ड जीता, डेब्यू परफॉर्मेंस में ही आपने गोल्ड जीत लिया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या हुआ, मैच कैसा था, आपके दिमाग में क्या आप सोच के गए थे कि गोल्ड लेके आना है या हो गया अपने आप, मतलब क्या हुआ, बताइए थोड़ा उसके बारे में। नहीं, क्योंकि पहले हम जब नेशनल चैंपियनशिप के लिए गए थे, सीनियर हुँ, फर्स्ट फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी वो सीनियर की उस साल, और हुँ, उस साल हम यही सोच के गए थे कि मैं पहले जिस बॉक्सर से लूज करता था, उसके हुँ, साथ अगर हम खेलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, इतना अच्छे से हम उसके साथ परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्म करेंगे कि आगे जाके वो बॉक्सर अपने आप ही इतना फील करेगा कि हम ये अमित इतना स्ट्रांग होके आया है और उसको हम कैसे हराना है। लेकिन हम हाँ, पहले से, क्योंकि हम उस टाइम पहले टाइम से कम 1-1.5 घंटा एवरी ट्रेनिंग में ज्यादा करते थे, हर बार वाओ! एक ट्रेनिंग में 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, तब हम उस मोमेंट तक पहुंच पाए हैं, उस अचीवमेंट को हासिल कर पाए हैं। उसके वाओ! बाद ओके, जैसे कंटिन्यू रहा है, तो हम उस मेहनत को हम कंटिन्यू रखते पाए। वाओ! ओके। एंड इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आपने कब, मतलब कैंप कब ज्वाइन किया आपने इंडिया का? किस साल जी, में ज्वाइन किया? ये करीब वैसे जूनियर लेवल पे भी मैं कैंप्स में रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे बाहर खेलने का मौका वहाँ बिल्कुल नहीं मिला है। सीनियर हुँ, लेवल हुँ, पे मुझे आते ही मुझे बाहर खेलने का मौका मिला, तो मैं ये 2015 के करीब से मैं इंडिया कैंप में हूँ, जो सीनियर एलाइटमैन का जो कैंप है, उसमें जी, मैं 2015 के करीब से हूँ। वाओ! ओके। एंड जी आपका जी। फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल किस साल में आया था? जी, ये करीब 2017 में आया था, 2017 सत फर्स्ट फर्स्ट जनवरी में ही हम बुल्गारिया के लिए जनवरी गए थे, में, और वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आया था। ब्रॉन्ज मेडल। एंड जी जी। इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार जीत के कैसा फील हुआ था आपको उस टाइम पे? क्या क्या फीलिंग थी जी अंदर? जी, बहुत वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पोडियम पे जब हम खड़े थे, मैं हुँ, पहली हुँ, बार बाहर खेलने के लिए गया था, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा मेडल आया था, तो मैं जब पोडियम पे खड़ा था तो मुझे वो जगह मैं बहुत मिस कर रहा था। जब मैं उस गोल्ड वाले की तरफ मैं ऐसे देख रहा था, वो मेरी साइड में खड़ा था, मैं थर्ड पे खड़ा था, वो फर्स्ट पे खड़ा था,
थोड़ा ऊपर था, मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था कि गोल्ड मेडल ये भी मैं कभी जीत के दिखाऊंगा अगली बार। और उसके बाद हमने कम से कम डबल मेहनत की थी अपने इंडिया कैंप में आने के बाद, क्योंकि मैंने वहां पर अपने राइट। कोचेज को बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गोल्ड मेडल जरूर जीत के दिखाऊंगा। और उस बार वाओ। उसके बाद मैं 2 बार उस कंपटीशन में गया हूँ, और दोनों बार मैंने गोल्ड गोल्ड हासिल किया है वाओ। कंटिन्यू। जी जी। वेरी गुड, दैट्स सो इंस्पिरेशनल। मतलब इतना इंस्पायरिंग है ये। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ आप वहाँ जब ब्रॉन्ज पे पोडियम पे खड़े होके जब आप सोच रहे होगे, विजुअलाइज कर रहे होगे, तो आपने उस टाइम पे एक ठान लिया होगा कि नहीं, मुझे वापस आना है और यहाँ पे खड़े होना है। तो जी दैट इज बिल्कुल, सो क्योंकि क्योंकि अगर इंस्पिरेशनल। अगर हम मैं अपनी बताऊं तो मैं वहां पे खेलता हूँ, अगर मैं कहीं पे हारता हूँ तो वहां पर गुस्सा भी इतना ही आता है, और ये भी होता है कि अगर मैं इस गोल्ड को नहीं जीत पाया और कोई और लेके गया, तो नेक्स्ट टाइम इसको मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा। यहाँ से जाने के बाद मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आगे अगली बार यहाँ से गोल्ड ही लेके जाऊंगा, उसके बिना कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ये मतलब एक आपने अपना बिल्कुल ठान लिया था कि यही करना है अभी और जी इसको ही जी। लेके जाना है। और उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग विल पावर चाहिए। और मतलब आपको फिजिकली भी नहीं बट मेंटली भी बहुत फिट होना जरूरी है उसके लिए। अमित जी, ये बताइए कि आपने जब इतने सारे लोगों के साथ compete किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपने सब तरीके के सारी कंट्रीज के बॉक्सर्स के साथ आपने जब compete कर रहे होंगे, तो आपका क्या मानना है इंडिया का? मतलब क्या मीन्स आगे जाके इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस बॉक्सिंग स्पोर्ट में? इंडिया का क्या पॉसिबिलिटीज हैं और ये कहाँ पे स्टैंड करता है? मतलब चांसेस हैं इंडिया के कितने अच्छे हैं? कौन सी कंट्रीज हैं जो हमसे बेटर हैं कुछ चीजों में, और हम कैसे बेटर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो हमारी बॉक्सिंग पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हर जगह हमने रिकॉर्ड मेडल किए हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो। इस बार राइट। पहले टाइम पे हमारी बॉक्सिंग टॉप 10 में भी नहीं आती थी बॉक्सिंग में वर्ल्ड लेवल पे, और इस बार राइट। हमारा हमारा 5th नंबर था, 5th या 6th में भी 6th वाह। नंबर था हमारा वर्ल्ड, जिसमें से वाह। शायद 88 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वाह। दैट्स तो हम दैट्स रियली। आगे के लिए भी हम ये सोच सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स हैं उसमें हम बिल्कुल जी। ये कर सकते हो कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारा फिटनेस लेवल या हमारा कॉन्फिडेंस अभी इतना हाई है कि हम सभी कंट्री के बॉक्सर्स के साथ ये सोच सकते हैं कि हम इसको आसानी से हरा पाएंगे और अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा मेडल लेके आ पाएंगे। क्या बात है! एंड ऑडियंस बोल रही है कि गोल्ड तो बनता ही है जी 2021 में जी जी। ओलंपिक्स में। आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंसेस के अमित जी पूरी मेहनत करेंगे, और जैसे उन्होंने 2 बार बैक टू बैक गोल्ड लेके आए हैं, तो वो इस बार भी पूरी मेहनत करेंगे और अपना जो बेस्ट है वो करते आए हैं और करते रहेंगे। अमित जी, ये बताइए कि ये स्पोर्ट जो है इसमें बहुत प्रैक्टिस, बहुत प्रिपरेशन, जो मैं आपसे सुनती आ रही हूँ अभी तक, आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस और 1-1.5 घंटा और 1-1.5 घंटा बढ़ाते जा रहे थे आप। तो अपना एक डेली रूटीन जरा ऑडियंस को बताइए। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इंस्पायरिंग एस्पायरिंग बॉक्सर्स भी हैं जो आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं, जो चाहते हैं कि वो भी आगे जाके इस स्पोर्ट्स को देखें और फॉलो करें। तो आपका एक नॉर्मल डे कैसा होता है? उसमें आप क्या, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जरा थोड़ा ऑडियंस को बताइए जी अपनी बिल्कुल, फिटनेस के अधिकतर बारे में अधिकतर भी जी जानती हूँ। पूरा पूरा दिन जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारा हाफ एंड हाफ से ज़्यादा ही दिन पूरा हमारा प्रैक्टिस में जाता है, क्योंकि अगर हम हम्म। मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमारा फिटनेस लेवल को लेके ज़्यादा वर्कआउट होता है। उसमें करीब 2.5 से 3 घंटे तक हम एक्सरसाइज वगैरह या हमारी प्रैक्टिस जो होती है रूटीन, वो करीब 2.5 से 3 घंटे तक चलता है। उसके बाद हमारा वाह। उतना ही ज़रूरी डाइट होती है और उतना ही ज़रूरी रेस्ट होता है, ताकि हम हम्म। अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएं और अच्छे से उसको कंटिन्यू कर पाएं। तो ओके। यही दिनचर्या मेरे हिसाब से पूरा वीक तक चलती है। एक हमें सिर्फ संडे का रेस्ट मिलता है, जो अच्छा। पूरा वीक में हमें एक रेस्ट मिलता है, वो फिर सिर्फ संडे का ही रेस्ट मिलता है। नहीं तो पूरा वीक हमारा ऐसे ही चलता है। अगर हमारा कंपटीशन होता है तो हमारी स्पीड ट्रेनिंग आती है, अच्छा। उसमें फिर हमें 3 घंटे से 2.5 घंटे या 2.5 घंटे से 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो स्पीड के हिसाब से होती है। उसमें बॉडी और भी ज़्यादा मांग करती है हमें रेस्ट की और डाइट की, क्योंकि उसमें हम स्पीड वर्क कर रहे हैं जो हमें पिछले दिनों में आदत नहीं है।
वो हमें कुछ दिनों में लेके आते ताकि हमें कंपटीशन में अच्छे से अच्छे स्पीड मिल सके और हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, जी। मतलब ये फुल टाइम डेडिकेटेड प्रैक्टिस आपको हर दिन 6 दिन तक लगातार करनी ही रहती है, तब जाके आप मेंटेन कर पाते हैं, तब जाके आप स्पोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं, राइट? जी, बिल्कुल यही अगर हमारे दिमाग में थोड़ा-सा भी कुछ भी आता है बॉक्सिंग के अलावा अगर हम वहाँ से कुछ तो वही हमें सेट करने के लिए वही चीज़ पे आने के लिए हमें कम से कम 2 दिन बिल्कुल लगते हैं। क्योंकि पंच अगर हमें हमारी आई सेट नहीं है तो पंच पता नहीं कहाँ से कौन-सा बॉक्सर अपना सभी अपना फेवरेट बेस्ट देते हैं। पता नहीं कहाँ से पंच आता है और कहाँ तक लग जाता है। इतना इतना तेज़ भी पंच लग जाता है कि हमें होश भी करीब एक पूरा दिन चला जाता है वो समय आने के लिए अगर एक अच्छे से पंच अगर किसी बॉक्सर को लगता है तो। राइट राइट। तो अलर्ट, एकदम अलर्ट रहना और प्रैक्टिस जी करते बिल्कुल। रहना जी बहुत। हमें कॉन्फिडेंस क्योंकि हमें हमारी प्रैक्टिस से ही आता है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे सेफ प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी जो है लेवल अपना फिटनेस लेवल और जो कॉन्फिडेंस अगर हम हाई रखेंगे तो बॉक्सिंग उतनी ही इजी भी है और उतनी ही मुश्किल भी है। इजी तो नहीं, मुझे मुश्किल बहुत लग रही है जी जी। आपका सुन के। आप बोल रहे हो और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो सही है कि इजी है, बट मुझे पता है अभी सुन के जो पता चल रहा है कि बहुत मेहनत लगती है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, एंड इतना इजी भी नहीं है। और ये हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक काम में जब आपको अपना बेस्ट करना हो, बेस्ट बनना हो, तो उसमें मेहनत तो लगती ही है। जी बिल्कुल इजी और क्योंकि इजी कुछ भी नहीं है। इजी अगर हम सोचे कि मुझे ये इजी है तो कुछ इजी कुछ भी नहीं है और अगर हम उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो वो बिल्कुल इजी भी लगेगा। अगर हमने राइट ठान ली राइट। तो वो बिल्कुल इजी है और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये इतना मुश्किल है, हम कैसे करेंगे नहीं होगा तो वो मुश्किल ही है, वो कभी नहीं हो पाएगा फिर। भाई जी बिल्कुल बिल्कुल वही सही है कहा। इस सोच का ही सब कुछ है और अगर हमने ये ठान लिया कि हमें ये करना है तो हमें वो बिल्कुल करना है। मैं अगर ओलंपिक चैंपियन को मैं ये यही सोच के रह जाता ये तो ओलंपिक चैंपियन है मैं इसको कभी नहीं हरा पाऊंगा तो मैं आज उसको राइट कभी नहीं राइट। हरा पाया और आज मैंने उसको सेकंड टाइम 2 बार ओलंपिक चैंपियन को मैंने हराया है और तब वो उस टाइम एक नंबर वर्ल्ड नंबर 1 हुआ करता था और आज वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम मैं हूँ और मैंने उसी से ये क्या बहुत कुछ सीखा है उसी बॉक्सर से मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि उज्बेकिस्तान का वो बॉक्सर था बहुत ही अच्छा बॉक्सर था बहुत रिस्पेक्ट करता था अदर बॉक्सर्स की भी मैंने उससे ये भी सीखा है और उसकी कुछ टेक्निक्स को भी कॉपी किया है और तब जाकर यहाँ तक आज मैं पहुंच पाया। क्या बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं तो, छोटा टाइसन आपको बोला जा रहा है, बॉक्सर AK-47 बोला जा रहा है। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के से आपके लिए। ये बताइए, अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है अमित जी, इसकी वजह से कुछ चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल में या वर्कआउट में, प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस आए हैं, या जैसा आप पहले करते आ रहे थे वैसा ही है सब जी कुछ? जी अगर अगर मैं बताना चाहूँ लॉकडाउन के तरीके से सभी ये सोच रहे हैं कि हम पीछे चले जाएंगे हमें ये हो जाएगा हमें अच्छे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है लेकिन अगर हम्म एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो अपने बॉडी को अपने फिटनेस लेवल को एक एक तरीके से रख रख सकता है एक लेवल पे रख सकता है मैं सेम मैं वही बताना चाहूँगा मेरा जैसे इंडिया कैंप में फिटनेस लेवल था मेरा यहाँ कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हुआ है मैं डेली वाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली सुबह शाम मैं दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वाह। मैं अपने फिटनेस लेवल को मेरे हिसाब से पहले कहीं ना कहीं ज़्यादा लेके आ पाया हूँ और ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि ओलंपिक्स अगले साल है नेक्स्ट ईयर है इसमें हमें और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा ये अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव भी है अगर सोचा जाए ये सोचा जाए कि अगली बार गया है एक साल और है कैसे कर पाएंगे इतना नहीं हो पाएगा तो मैं बताना चाहूँगा उन सभी को जो ये सोचते हैं कि हमें एक एक साल और मिला है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है इसमें हम अपना फिटनेस लेवल हो गया या कॉन्फिडेंस हो गया या जिस जो हमारे अंदर कमी थी कि हमें इस चीज़ पर काम करना है हम उसके लिए काम भी कर सकते हैं और उस पर हम राइट। और ज्यादा काम करके उस चीज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आगे जाके अच्छा रिजल्ट भी कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा जी पॉइंट जी। ऑफ व्यू दिया है आपने। दैट अभी आप इसको ये मान लीजिए कि आपको जो करना था उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। एक्स्ट्रा तो टाइम मिल गया बहुत जी ही जी। अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड नॉट ओनली बॉक्सिंग, आई थिंक ये चीज और ये माइंडसेट जो है, ये हम हर चीज में अप्लाई कर सकते जी हैं, जो जी कोई भी बिल्कुल जी। दूसरे प्रोफेशंस में है। तो वो भी इसे इस तरह से ले सकते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला है अपनी अपने स्किल्स को, अपने हुनर को और बढ़ाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए।
तो बहुत जी जी। अच्छी एडवाइस दी है आपने अमित जी। एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका फेवरेट बॉक्सर इंस्पिरेशन कौन है जिसको आप रियली एडमायर करते हैं या फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, मैं जिनको बॉक्सर को मैं बताना चाहता हूँ उनका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ। हाँ। अगर वैसे मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ, अगर मैं उनसे कभी मिला तो मैं एक बार उनके साथ फोटो जरूर लेना चाहूंगा। और वो क्योंकि यूक्रेन के बॉक्सर हैं, 60 केजी खेलते थे, 2 बार ओलंपिक चैंपियन है लेमेंचेंको। हाँ। बहुत ओके। ही जबरदस्त बॉक्सर है मेरे हिसाब से। उनकी स्पीड, उनकी इंडोरेंस, मैं उनकी बहुत ही चीजें, बहुत कुछ चीजें मैं उनकी कॉपी करने की सोचता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में हर चीज कॉपी नहीं कर सकते। कुछ कुछ कॉपी करेक्ट। हो जाती है, लेकिन हर चीज कॉपी नहीं हो पाती है। मैं उनको राइट। सोचता हूँ कि उनके जैसा अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ, और उसके बाद काफी इम्प्रूव भी हुआ मेरा गेम, अगर मैं बताना चाहूँ तो। जैसे मैं उनको कॉपी करता आया हूँ, उसके बाद मेरा गेम काफी इम्प्रूव भी हुआ है। और लेमनचेंको ऐसे बॉक्सर हैं जिनको मैं काफी फॉलो करता हूँ। वाह। ओके, आई एम जी जी। प्रीटी श्योर अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो वो कुछ बहुत ही, मतलब नहीं सुना है मैंने नाम, क्योंकि मैं बॉक्सिंग इतना नहीं जी फॉलो, जी जी। इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो नहीं कर पाती, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही इंस्पायरिंग होंगे। एंड एक और क्वेश्चन, अगर अमित जी, आप जो हमारे ऑडियंस हैं अभी, इनके लिए अगर आप कोई एक एडवाइस देना चाहते हैं या एक कुछ चीज उनको सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं तो आप क्या देंगे? जी बिल्कुल, मैं हमारे यूथ को या हमारे बड़ों को मैं एक अपनी तरफ से जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो अगर अभी लॉकडाउन है, अगर इसको लॉकडाउन की तरह देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी कमी के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। और यूथ को मैं यही बताना चाहूंगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। जो स्पोर्ट्स में है वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जो स्कूल लाइफ है, जैसे कॉलेज लाइफ है, पढ़ाई में है, वो अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें। किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार करते रहेंगे तो वो हमारी पहले से बेटर होगी, खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। उसको राइट। बार बार करते रहिए, और अपनी कोचिज का, अपने पेरेंट्स का कहा मानते रहिए, उनका आदर सम्मान करते रहिए। यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सफलता की कुंजी है। मैं अगर बताना चाहूँ, मेरे कोच का, मेरे पेरेंट्स का मैं इतना आदर सम्मान करता हूँ। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो मैं वो करता हूँ। मैं अभी लॉकडाउन में भी मैं अपने घर का बहुत सारा काम करता हूँ। मैं अभी भी है कुछ काम करके ही यहाँ जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ। और हाँ। अगर उनका सम्मान हम करेंगे तो वो कुछ भी बताएंगे हमारे भले के लिए बताएंगे, हमारे अच्छे के लिए बताएंगे। और उनका आदर बिल्कुल सम्मान करते बिल्कुल। रहिए, और यही मेरे हिसाब से सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने हमें टाइम भी दिया और बीच में टाइम निकाल के हमारे साथ आज शेयर किया अपनी पूरी जर्नी को। मेरे पास आपके लिए सिर्फ लास्ट के दो और क्वेश्चन है। जी अगर जी। आपको अभी तक का अपना सबसे यादगार मैच अगर सिलेक्ट करके बताना हो कि ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मैच रहा है, तो वो कौन सा था? जी ये तो मैं शायद कभी भी नहीं भूल सकता। और जितने भी बॉक्सर्स होंगे, जितने भी मेरे दोस्त होंगे, मेरे पेरेंट्स तक को याद होगा वो मेरा मैच, क्योंकि वो ओलंपिक चैंपियन के साथ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और हाँ वो हाँ। एशियन गेम्स 2018 का फाइनल मैच था। हाँ वो हाँ। मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं उस बॉक्सर से 2 बार हार भी चुका था। ओलंपिक चैंपियन, बहुत ही अच्छा ओलंपिक बेस्ट बॉक्सर था उस टाइम। और उनके साथ अगर हम खेल रहे थे और मैं उनसे जीता था, वो मेरा फेवरेट आज तक का। उससे अच्छा मैच मैं नहीं मानता मेरी लाइफ में कभी होगा। वाओ वाओ। जी दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड हाँ, वो मतलब ओलंपिक चैंपियन से जीतना बहुत ही बड़ा एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, तो आई कैन इमेजिन कि कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, और सबसे यादगार तो वही हो सकता है। बहुत सही जी। बोला आपने। लास्ट क्वेश्चन अमित जी आपके लिए, अगर आपको सक्सेस के बारे में, अभी आपने इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने इतने सालों से कभी मे बी आपने ब्रॉन्ज जीता, फिर गोल्ड जीता, फिर आपने अपने इतने सारे मैचेस किए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आपको लोगों को और आज ऑडियंस को एक एडवाइस देनी हो या ये बोलना हो कि सक्सेस का मंत्र क्या है आपके हिसाब से, आपको अपनी जर्नी अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं और आपका सक्सेस का मंत्र क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जी मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरा मंत्र है जो मैं अपने किसी एक या दो को मैं अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बड़े भाई को और मेरे जो कोच हैं अनिल धनखड़ जी, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। और मैं हमेशा उनकी कॉपी करता हूँ। उनकी जो
जो भी बताते हैं मैं वो मानता हूँ। जो उन्होंने शेड्यूल बताया मैं हमेशा वही करता रहा, उसको रिपीट करता रहा, बार बार वही करता रहा। और वही करने के बाद मुझे जो जो अचीव हुआ है वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर था मेरे लिए। यही मैं सबसे राइट। कहना चाहूँगा। सभी किसी ना किसी का, सभी का कोई ना कोई आइडल होता है, सभी कोई ना कोई अपना फेवरेट मानते हैं कि मैं इनके कहने पे अगर चलूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। उनका कहना मानते रहिए। उस सभी जो भी आपके बड़े हैं आपके भले के लिए, मैं जैसे अभी बता रहा था, आपके भले के लिए ही सोचेंगे और उनका कहना मानते रहिए और उनके बताए हुए कदमों पर चलते रहिए। क्या बात है, मतलब आप जी बोलना चाह रहे हैं कि अपने बड़ों की बात सुनना और उनकी एडवाइस को फॉलो करना, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके सपोर्ट सिस्टम है, उनकी बात सुनना और उनको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, तो इसलिए उनकी बात को फॉलो करें। करेक्ट। जी जी वेरी गुड। एक्चुअली तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, क्योंकि आज के टाइम पे कौन किसकी सुनता है। जी जी तो बिल्कुल ये यही है। बहुत और जरूरी है। जी जी राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने बड़ों की सुने, फॉलो करें और उनसे मार्गदर्शन लें और उससे आगे भी बढ़ें। तो बहुत सही बोला आपने। एंड थैंक यू अमित जी वंस अगेन, आज आप हमारे शो में आए हैं, आपने इतनी अच्छी बातें अपने बारे में बताई, अपनी जर्नी बताई, अपने अचीवमेंट्स बताए। मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी ऑडियंस आज आए हैं उन्होंने आपको सुना, वो उन्हें इंस्पिरेशन मिला होगा, वो जो भी काम कर रहे होंगे उसमें उनको एक छोटी सी आपसे एक एडवाइस या एक टिप वो आज लेके जाएंगे अपने साथ, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बेटर करने के लिए। तो यही जी हमारा उद्देश्य है स्कूल ऑफ लाइफ में, और आपने वो आज हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बार बार आ रहा है 2021, सो मतलब सब लोग रूट कर रहे हैं, सारे ऑडियंस आपके लिए रूट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप इंडिया को प्राउड फील कराएंगे एक और बार। तो हम सबका साथ आपके साथ है उसके लिए, एंड हमारी विशेस हैं, वी विल बी ऑल बी लुकिंग जी कि आप वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन रहें। जी इतने लोगों की दुआएं साथ हैं, इतने लोगों का प्यार साथ है, तो हम बिल्कुल अपने देश के लिए बिल्कुल जी जान लगा देंगे। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू। इंडिया का नाम रोशन करते रहिए ऐसे जी ही, एंड थैंक यू वन अगेन थैंक हमारे यू। शो पे आने के लिए। If you enjoyed this video, do give it a thumbs up. Also, subscribe to our channel Indian School of Image Management on YouTube. You can also click the bell icon and get notification for our latest videos.